अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुशहाल होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे और अपने प्यारों को भी खिला रहे होंगे। जी फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे यहाँ पर चॉकलेट केक और ये बहुत ही यमी बनने वाला है। इसके लिए हम जो है स्पंज बेसिक जो होता है ना, वो हम लोग बहुत ही सॉफ्ट और यमी सा बनाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को देखने में भी और बाद में बनाकर खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो स्टे विद मी। केक का स्पंज बनाने के लिए हम ले लेंगे जी 6 अंडे और 6 अंडे को 1 बाय 1 मैंने इस बाउल में डाल दिया था और इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से अच्छे तरीके से इसे फेंटेंगे। इसको इतना ज़्यादा बीट करना है हम लोगों ने कि ये फ्लफ़ी हो जाए। इसकी शक्ल जो है वो कंसिस्टेंसी जो होगी वो बहुत ही फॉर्मिक हो जाएगी और अगर ये फॉर्मिक हो जाती है डेफिनेटली तो फिर आपके जो है वो केक का स्पंज जो होगा वो बहुत मज़े का बनेगा। देखिए जी, बीट करते करते इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो फॉर्मिक फॉर्म में आ चुकी है। तकरीबन मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके थे इसको बीट करते करते। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे साथ ही 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। और वनीला एसेंस जो है वो आपको किसी भी स्टोर से मिल जाता है, अब हर एक बेकरी पर अवेलेबल होता है। वनीला एसेंस डालने के बाद हम अगेन इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा बीट कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें कैस्टर शुगर ऐड करेंगे। कैस्टर शुगर कुछ भी नहीं है, एक सिंपली आप चीनी ले लीजिए, उसे पीस लीजिए तो वो आपकी कैस्टर शुगर भी बन जाती है। अगर नहीं तो आपको बाहर से भी जो है बेकरी वगैरह से मिल जाती है कैस्टर शुगर के नाम से पिसी हुई चीनी। अदरवाइज़ वो भी नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रही है पिसी हुई चीनी या कैस्टर शुगर, तो आप इसके लिए सिंपली जो है नॉर्मल शुगर आप ऐड कर सकते हैं। जितने हमारा मैदा होगा, जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए आगे बैटर बनाने के लिए, उसमें हमारे 1 कप मैदा है तो 1 कप ही हम जो है वो एक कैस्टर शुगर लेंगे। शुगर डालते हुए हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे कि एकदम से हम सारी शुगर नहीं ऐड कर देंगे, बल्कि थोड़ी थोड़ी करके बीट करते जाएंगे ताकि हमारा जो फॉर्मिक मिक्सचर है वो अच्छा से रेडी हो जाए। जो हमारा बैटर है वो बहुत ही फ्लफ़ी सा और क्रीमी सा टेक्सचर दे, क्योंकि ये बैटर ही आपके स्पंज को बहुत ही लाइट वेट बनाएगा और बहुत ही अच्छा डिलीशियस बनाएगा। बैटर को बीट करते करते ऑलमोस्ट 8 to 9 मिनट्स हो चुके थे और ये देखिए कितना मज़े का फ्लफ़ी बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया हुआ है। केक बनाने के लिए जो मैंने स्टव ओवन का यूज़ किया था, यानी कि एक पतीला ले लिया, उसमें हम सिंपली सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम लोगों ने जो है वो इसको एक जालीदार कोई भी स्टैंड आप ले लीजिए, वो इसके अंदर हम रखेंगे और प्री हीट होने के लिए हम तकरीबन 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पर इसको जो है वो रखेंगे। जैसे कि ये गर्म हो जाएगा तो हम इसकी हीट बिल्कुल स्लो कर लेंगे और ये हमारा स्टव ओवन बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देन केक के बैटर के लिए हम लोग जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट ले लेंगे। यहाँ पे 1 कप मैंने फ्लावर लिया था मैदा और 60 ग्राम जो है वो कोको पाउडर लिया था। एक छन्नी में हम इसको डालेंगे और इसे छान छान कर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके हम अपने बैटर में ऐड करेंगे। यहाँ पर जी इसी के साथ साथ मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो ले लिया था जी बेकिंग पाउडर हम लोगों ने ले लिया और इसे हम छन्नी की मदद से अच्छे तरीके से छानेंगे। तीनों इंग्रेडिएंट को छानते हुए हम जो है अपने बैटर में ऐड करेंगे, जो कि हम लोगों ने एग का बैटर रेडी किया था। हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ ही स्पैचुला की मदद से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। याद रहिए यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिक्सचर नहीं बनाना, यानी कि हम लोगों ने इसको फोल्ड करना है हल्के हाथों से। इसको कोई बीटर नहीं हम यूज़ करेंगे या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ जो है वो हम इसको बिल्कुल नहीं हिला सकते, अदरवाइज़ ये जो फ्लफ़ीपन है ना वो सारा का सारा ख़राब हो जाएगा और हमारा केक जो है वो फूलेगा नहीं सही तरीके से और अच्छे तरीके से जो है वो नहीं बनेगा। देन हम छन्नी की मदद से छानते जाएंगे और ये सारे के सारा ड्राई इंग्रेडिएंट जो हमारे थे वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे और बिल्कुल सेट कर लेंगे हमारे इस बैटर को। देन हम ले लेंगे एक केक मोल्ड और ये 1 पाउंड का मोल्ड था और इसमें मैंने जो है वो बटर डालकर, बेसिकली मेरे पास इस वक्त बटर नहीं था तो मैंने घी का इस्तेमाल किया था। वैसे इसमें जो है वो बटर आप यूज़ करेंगे, बटर पेपर आप इस पर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसको ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं या फिर आप घी से ग्रीस कर सकते हैं या फिर आप बटर से ग्रीस कर सकते हैं। और इसी के साइज़ का हम जो है वो कट कर लेंगे बटर पेपर और बटर पेपर इसमें लगा देने के बाद हम सारा का सारा बैटर जो हम लोगों ने रेडी किया था वो बैटर जी हम इस मोल्ड में ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा अपने हाथों की मदद से झटकते हुए जो है वो सेट कर लेंगे। इसमें हमने इस वक्त कोई स्पैचुला कोई स्पून नहीं चलाना और इसको झटकते हुए हम जो है वो सेट करेंगे और उसके बाद हम अपनी ओवन में या फिर जो है वो अपने स्टोव ओवन में
बेक करेंगे जी हम अपने स्टव ओवन में, और इसकी जो टाइमिंग होगी, कुकिंग टाइमिंग, वो 30 मिनट्स होंगे। आधा घंटा पूरे के पूरे हम लोगों ने इसको देना है, और उसके बाद जो है वो हमारा केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा, जो स्पंज होगा बेसिकली केक का। याद रहे हम लोगों ने 15 मिनट पहले जो है वो इसको अच्छे तरीके से प्रीहीट कर लिया हुआ है। जी व्यूअर्स, तो चेक कीजिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है। आधे घंटे बाद हम इसे स्पून की मदद से चेक कर लेंगे। टूथपिन या फिर स्पून की मदद से जब आप चेक करेंगे, अगर बैटर आपका जो है वो उसके ऊपर नहीं चिपक रहा, तो इसका मतलब है आपका केक बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, केक की लेयरिंग के लिए हम लोग ले लेंगे व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम जो है वो हर एक बेकरी पर अवेलेबल होती है, लेकिन सम टाइम नहीं भी मिलती है आपको, तो फिर आप फूड पांडा से ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद हम इसे जो है वो अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने जी 2 कप ली थी व्हिपिंग क्रीम, व्हिप्ड क्रीम कह लीजिए, व्हिपिंग क्रीम कह लीजिए, और ये जो है वो हम इसमें लेंगे एक बाउल में। और बाउल में डाल लेने के बाद हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करेंगे। इतनी बीट करेंगे कि ये अपनी क्वान्टिटी से डबल और ट्रिपल और फोर्थ हो जाएगी। इतनी ज़्यादा ये अच्छे तरीके से बीट होनी चाहिए, इतनी थिक होनी चाहिए कि जब आप इसको स्पैचुला से उठाएं या फिर जो है वो अपने इलेक्ट्रिक बीटर से उठाएं, तो ये बिल्कुल भी नीचे ना गिरे। अब इसमें हम जी ऐड करेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर 60 ग्राम मैंने ऐड किया था इसके अंदर, ठीक है। बेसिकली मुझे चाहिए था चॉकलेटी फ्लेवर, तो इसलिए मैंने इसमें कोको पाउडर, और फिर उसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था जी चीनी को। जो कैस्टर शुगर थी हमारी, वो भी हम लोगों ने ऐड कर दी थी 1/4 कप, और इसको अच्छे तरीके से हम लोग मज़ीद बीट करेंगे। बीट करते ये जब अपने डबल फॉर्म में चली जाएगी, तो फिर हमारी ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ओके रहेगी, और जो है वो हमारी व्हिपिंग क्रीम बिल्कुल रेडी हो जाएगी केक के लिए। डिटेल इंग्रेडिएंट के लिए व्यूअर्स आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स लास्ट में चेक कर लिया कीजिए। व्हिप क्रीम रेडी हो चुकी थी। अब मैंने केक को बाहर निकाल कर इसको जो है वो हम कटिंग कर लेंगे केक की, ताकि 2 पार्ट्स में जो है बेसिकली हम 3 लेयर पार्ट में मैं इसको डिवाइड करूँगी। और 3 लेयर पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम पहले इसको मोल्ड से बाहर निकालेंगे। मोल्ड को आप खोलेंगे साइड से, और जो है वो थोड़ा सा झटक कर आप किसी प्लेट में जो है वो इसको निकाल लेंगे। केक मोल्ड से निकाल लेने के बाद जी व्यूअर्स, हम इसका बटर पेपर हटा देंगे, जो कि हम लोग इसमें हमें नहीं चाहिए डेफिनेटली। और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए जी हम लोग बहुत ज़्यादा इसे प्रेस नहीं करेंगे, हम लाइटली हाथों से जो है वो इसको कटिंग करेंगे केक की। और उसमें 3 पार्ट्स में जब हम डिवाइड करेंगे, हम सिंपली जो है वो क्या करेंगे, एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ से थोड़ा सा कट लगाएंगे। उसके बाद आप थ्रेड लीजिएगा। और जी एक मेरी पूरी क्लिप यहाँ से डिलीट हो गई हुई है, और इस वजह से मैं आपको वो मेथड नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने बड़े एहतियात से जो है वो इसको कट करना है। और कट करने के बाद जो है वो आप इसकी लेयरिंग करेंगे। यहाँ पे जी गनाश रेडी कर रही थी मैं, जो कि हम चॉकलेट सिरप भी जैसे कहते हैं, और ये मैंने घर में खुद तैयार किया और बहुत ही यम्मी था। इसके लिए हम लोगों ने 1 कप पानी ले लिया, और उसके अंदर हम लेंगे जी 60 ग्राम जो है वो हम कोको पाउडर लेंगे, और इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे हैंड बीटर की मदद से। उसकी रीज़न ये है कि कोई लम्स नहीं हमें चाहिए। हम बीट करते जाएंगे, और इसके साथ ही हम इसमें 1 कप जो है वो शुगर ऐड कर देंगे, और शुगर को भी हम अच्छे तरीके से बीट करेंगे, यानी कि हैंड बीट से बस हम लोगों ने इसको मिक्स करना है कि कोई लम्स ना रह जाए। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बीटर यहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। और इसको भी मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से हम लोग इसमें 1 कप जो है वो मिल्क ऐड कर देंगे, और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम बहुत ही स्लो फ्लेम पर जो है वो हम चढ़ा देंगे जी इसको चूल्हे पर, और उतना पकाना है हम लोगों ने इस गनाश को कि ये गनाश जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी कर दे, बबल्स आना शुरू हो जाए। डार्क चॉकलेट ऐड कर देंगे। डार्क चॉकलेट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। वैसे इसमें जो टोटल जाएगी वो 10 to 12 ग्राम जो है वो डार्क चॉकलेट जाएगी, और इसे अच्छे तरीके से हम लोग जो है वो मिक्स करेंगे। थोड़ा सा फ्लेम मैंने बढ़ा दिया था, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो इसलिए। और यहाँ पर हम इसे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिक्सअप करेंगे। बबल्स आने लगेंगे तो इसको हम चूल्हे को बंद कर देंगे। कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि आप स्पून से जब चेक करेंगे तो स्पून जो है वो कोट होना चाहिए उस पर ना। यही जो आपका शुगर सिरप, जो सिरप आपने तैयार किया है, चॉकलेट सिरप सॉरी, तो ये देखिए बबल्स किस तरह से बन रहे हैं इसमें। और हम इसको देखते जाएंगे, पकाते जाएंगे, और तकरीबन ये जो है 15 से 20 मिनट में आपको गनाश रेडी हो जाएगा। हम फिर इसको जो है वो स्पून की मदद से चेक करेंगे कि कोट हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारी स्पून पर ये गनाश।
जी व्यूअर्स, जब आप लोगों को ये कंसिस्टेंसी मिल जाए तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून डालेंगे फ्लेम ऑफ करके बटर। और बटर से इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसीपन शाइन आ जाएगी और बहुत ही मज़े का ये टेक्सचर हो जाएगा। और इसको हम थोड़ा ठंडा होने रख देंगे। रूम टेम्परेचर पर जब ये आ जाएगा देन हम इसको केक में अपनी यूज़ करेंगे। देन हम केक की लेयरिंग कर लेंगे, जिसमें इस तरह से है कि हम सबसे पहले शुगर सिरप लगाकर अपने केक को सेट करेंगे और उसके ऊपर जो है वो हम शुगर सिरप लगा देने के बाद हमें व्हिप्ड क्रीम जो हम लोगों ने रेडी की थी चॉकलेट की, वो हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे। व्हिप्ड क्रीम को हम अच्छे तरीके से इस पर स्प्रेड कर लेंगे, बिल्कुल केक स्पंज पर। स्प्रेडिंग के बाद हम इसमें चॉकलेट चिप ऐड करेंगे। चॉकलेट चिप आप अपनी मर्ज़ी से अब यहाँ पे जो है वो क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। क्रीम जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपका केक यम्मी सा बनेगा। तो हम इसमें व्हिप्ड क्रीम का अच्छे से यूज़ करेंगे और साइड पर भी हम अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर देंगे व्हिप्ड क्रीम की। वीडियो पसंद आए तो व्यूअर्स लाजमी तौर पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो बहुत पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। इसी के साथ जी हम लोग अगेन इसकी लेयरिंग कर लेंगे। पहले स्पंज रखेंगे, उसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे हाथों की मदद से और उसके साथ ही हम इसमें शुगर सिरप ऐड करेंगे। अगेन हम जो है वो क्या करेंगे जी, यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम का यूज़ करेंगे और चॉकलेट चिप इसमें ऐड करेंगे। जो शुगर सिरप है बेसिकली यहाँ पर वो है जी, थोड़ा सा पानी लेना है आपने, यानी कि 2 चम्मच आप पानी ले लें, 1 चम्मच आप चीनी ले लें और उसे अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर लीजिए। डिज़ोल्व करने के बाद आपका शुगर सिरप बिल्कुल रेडी हो जाएगा, वो आपने इसमें ऐड करना है। बहुत अच्छे तरीके से ठंडा करने के बाद हम इसमें चॉकलेट सिरप जो है वो ऐड करते जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं था तो मैंने जुगाड़ ही लगाया। जुगाड़ जी ये था कि नीचे हमने प्लेट रखी थी और जो स्टैंड पर हम लोगों ने बेक किया था हमारा केक, वही हम लोगों ने यूज़ किया था इस पर। और जो एक्सेस जितना भी हमारा सिरप था वो सारा सारा प्लेट में चला गया और उसको मैंने सेव कर लिया था लॉन्ग टाइम के लिए। शुगर सिरप ऐड कर लेने के बाद मैंने इसमें जो है वो चॉकलेट चिप अगेन ऐड किए और साथ में स्प्रिंकल्स जो है वो मैंने ऐड किए थे और अच्छे तरीके से इसकी डेकोरेशन कर दी थी जस्ट। एंड उसके बाद इसे एंजॉय किया था जी अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी ज़रूर। और किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए रिव्यूज़ के साथ या फिर किसी न्यू रेमेडी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दोस्त, अपनी होस्ट नज़र रियाज को अल्लाह हाफिज़।
देगा, कोट अच्छे से हो रहा होगा। देन हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून हम मक्खन डाल देंगे। अनसॉल्टेड मक्खन जो है वो बटर हम ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जी हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। असल में इसको रूम टेम्परेचर पर नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा कर लीजिएगा ताकि जब आप केक डेकोरेट कर रहे हो तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम ना पेश आए। यहाँ पर जो क्रीम को हम केक के ऊपर लगाएंगे, अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे, जिस तरह से हम लोग जो है वो किसी सैंडविच पर लगाते हैं कोई मायोनीज़। ये हम बिल्कुल रफ़ तरीके से यूज़ करेंगे बेसिकली, क्योंकि हम लोगों के इसके ऊपर एक और लेयर केक की ऐड करनी है। तो हम अभी इसको जो है वो रफली ऐड कर रहे हैं, लेकिन हम सारी साइड्स जो है वो कवर करेंगे क्रीम से। केक की हर साइड पर इक्वली जो है अमाउंट की आपने क्रीम लगानी है ताकि फ्लेवर भी बहुत अच्छा आए और साथ ही साथ जो है वो आपकी केक की लुक भी बहुत अच्छी आए। मेरे पास स्टैंड नहीं था, अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप उसको घुमा कर अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं करना होता, सिंपल ही होता है कि आप उसको आराम से जो है वो बना सकते हैं। बस आप घुमाते जाएं, नीचे एक ही जगह पर स्पैचुला रखें और जो है वो आपका सारी की सारी क्रीम लग जाएगी आपके केक पर। और रफली थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से, और इसके बाद हम इस पे लेयर ऐड करेंगे जी चॉकलेट चिप्स की। और चॉकलेट चिप्स आपको अच्छे लगते हैं आप वो ऐड कर दीजिएगा। अगर कोई और चीज़ आपने ऐड करनी है, कोई और फ्लेवर देना है, चेरीज़ का देना है, तो आप वो ऐड कर दीजिएगा, आपकी अपनी मर्ज़ी है जी। ये रिच चॉकलेटी केक बेसिकली एक बन चुका है। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो एक और लेयर ऐड कर दी है जी केक की, और इसमें हम हल्का सा प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से, हल्का से नहीं बल्कि अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद अगेन जो है वो हम इस पर अपनी क्रीम जो हम लोगों ने बनाई थी विपिंग क्रीम वो ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से इसे असेंबल कर देंगे। चारों साइडों से केक की जो है वो हम इसको कवर करेंगे। विपिंग क्रीम जो हम लोगों ने बनाई थी रेडी की है। विपिंग क्रीम से अच्छे तरीके से हम कवर करने के बाद अगेन इसके ऊपर जो है वो एक लास्ट लेयर जो ऊपर के बिल्कुल प्लेन फॉर्म होती है ना, वो हम इस पर रखेंगे। और उसके बाद हम जो है वो इस पर चॉकलेट चिप अगेन ऐड करेंगे और गनाश जो है वो हम लास्ट पे इसके ऊपर ऐड करेंगे। और गनाश ऐड करने के बाद ये मैं थोड़ा थोड़ा डाल के देख रही थी कि सही गनाश बन गया या नहीं बन गया। लेकिन ये मेरा असल में यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई थी कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो ये थोड़ा मेल्टेड फॉर्म में था, तो मेरा केक ख़राब होने लगा था। तो फिर मैंने इसे फ्रीज़र में फ़ौरन रख दिया। चॉकलेट चिप लगाने के बाद जी मैंने गनाश डाला था और ये एक्सपेरिमेंट मेरा अच्छा था, लेकिन बस नॉर्मल था। लेकिन आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, जो दूसरे वाला आसान वाला तरीका है वो आप अपनाइएगा। पहले आप चॉकलेट चिप ना डालिएगा, आप लास्ट में डालिएगा। पहले गणेश की जो है गनाश की सॉरी गनाश की आप जो है वो लेयर डालिएगा और डालने के बाद उसे थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद आप इसमें जो है वो चॉकलेट चिप ऐड कीजिएगा और स्प्रिंकल ऐड कीजिएगा। और जी यहाँ पर दूसरा केक भी मेरा रेडी हो चुका था, तो मैंने फिर उसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, जब मेरा पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गुजरा केक को असेंबल करने का, तो फिर मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया, बहुत ही ध्यान के साथ ना। क्रीम देखिए कितनी फ़ाइन लगी हुई है और इसके साथ ही हम लोग अनाज जो है वो ठंडा हो चुका था हमारा चॉकलेट सिरप। और इसको हम इसके ऊपर बस सेंटर में डालते जाइए, बाकी साइडों साइडों को खुद कवर कर लेगा। जहाँ नहीं कवर करेगा वो हम फिर बाद में इसको थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। लेकिन इस तरह से आप नीचे प्लेट रख लीजिएगा, स्टैंड पर आपने जो है वो केक रखिएगा। देन जो है वो उस पर चॉकलेट सिरप ऐड करते जाइएगा। और जो नीचे प्लेट पे सिरप होगा ना, आप उसको वेस्ट मत कीजिएगा, दूसरे केक पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रेड पर लगा कर मज़े से जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है वो उसको वैसे भी खा सकते हैं, और मैंने काफ़ी इंजॉय किया था। खैर इसके साथ अगर इसको आप फ्रीज़ कर लेते तो चॉकलेट बन जाती है आपकी बहुत ही मज़े की। आप इसको चॉकलेट के तौर पे भी खा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, कंप्लीट रेसिपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी चेक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और जी मुझे अपनी दुआओं में अपनी दोस्त अपनी होस्ट नज़र रियाज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। अल्लाह हाफिज़।